क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है? क्या जो बड़े बुजुर्ग हमें बोलते थे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, इससे दूर रहो, इससे बच के रहो, तो क्या ये सच है? मुझे लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं तो सच है, कहीं ना कहीं तो इस बात में सच्चाई है। इसलिए मैंने अपनी वीडियो का थंबनेल भी ऐसा रखा। मेरा नाम स्पर्श वग्गा है। स्टॉक मार्केट को सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जिसमें हम ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, शेयर ट्रेडिंग होती है, और दूसरा पार्ट इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लॉन्ग रन, शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में किसी का नाम जाना जाता है तो वो है वॉरेन बफेट। दूसरा, अगर इंडिया में किसी का जाना जाता है तो वो है राकेश झुनझुनवाला। आप इन दोनों में से झुनझुनवाला जी तो नहीं रहे, लेकिन अगर आप बात करते हैं वॉरेन बफेट की, अगर आप वॉरेन बफेट के भी पुराने कोट्स पढ़ लेंगे तो वो भी यही बोलते हैं कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन के लिए है तो आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आज मैं उसी पे ही बात करूंगा। तो इसीलिए मैं जो शेयर मार्केट की जो लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स है, जो शेयर मार्केट में जो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में जो इन्वेस्ट करते हैं, उसकी बात ना करते हुए आई विल टॉक अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, आई विल टॉक अबाउट शेयर ट्रेडिंग्स, जो कि यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया जा रहा है शेयर ट्रेडिंग। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेट भी बोलता है कि हाँ, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, जो शेयर ट्रेडिंग्स है, इज इक्विवेलेंट टू गैम्बलिंग, वो भी गैम्बल के बराबर ही है। और मैं आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये सच है, और उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपको लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 इज कि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। अगर हम गैम्बल करते हैं तो गैम्बल के अंदर भी या तो हार होती है या जीत होती है, तो इसका मतलब हार और जीत की ही गेम है। बहुत कम टाइम में रिजल्ट आ जाता है, या तो आप पूरे पैसे हार जाओगे या पूरे पैसे जीत जाओगे। तो इसीलिए जब हाई रिस्क किसी काम में आ जाता है तो उसको गैम्बल का ही नाम दे दिया जाता है। आप अगर अपने पैसे के साथ खेल रहे हैं कि आपको हाई रिस्क में डालना चाहते हैं, जैसे क्रिप्टो में बहुत लोगों का लॉस हुआ, अगर आप ऑप्शन में अपने पैसों को हाई रिस्क में डालना चाहते हैं, इज इक्विवेलेंट टू गैम्बल। इससे अच्छा आप गैम्बल भी खेल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे हाई रिस्क है, जीतने के चांसेस वहां पे भी है, तो वहां पे भी हाई रिस्क ही है, राइट। सेकेंड पॉइंट जो आता है इसके अंदर सबसे बड़ा, कि इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप कंपनी के बारे में पूरा स्टडी करते हैं, आप कंपनी के बारे में पूरा पढ़ते हैं, आप कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स पे विश्वास जताते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास जताते हैं। आप एक तरह से उस कंपनी के अंदर एज ए इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है आपका पैसा ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस है। ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहां से कटेगा, यहां से नीचे आने की उम्मीद हो गई, यहां पे ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स लगा दोगे, आपके ऊपर जाने की उम्मीद हो जाएगी। लेकिन एक भी पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता कि जो वो टेक्निकल एनालिसिस आज दे रहा है, अगले आने वाले 5 साल के बाद भी वही टेक्निकल एनालिसिस चलने वाला है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए हो। तो टेक्निकल एनालिसिस पे मत खेलिए अपनी गेम खेलनी है तो फंडामेंटल एनालिसिस में खेलिए। वॉरेन बफेट का मैं एक बार इंटरव्यू सुन रहा था, वेरी सैड, कि उन्होंने जब एक कंपनी में इन्वेस्ट करना था तो उस कंपनी के बारे में कम से कम उन्होंने 3 महीने तक स्टडी किया, और कहां तक उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स को निकाला और कहां तक उन्होंने स्टडी किया, तब जाके उन्होंने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट। तो यू शुड नो कि एक इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपको किस तरह से करनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो बोलते थे वो सही बोलते थे, क्योंकि बच्चों को पैसे की कीमत नहीं पता, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको पैसे की अहमियत पता है, पैसे की कीमत पता है। इसलिए हमारा देश हमेशा इन्वेस्टमेंट सेविंग्स में रहा है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो दे डोंट बिलीव इन सेविंग्स, बट अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा सेविंग्स में बिलीव रखते थे। क्यों? वो इसीलिए रखते थे क्योंकि वो पैसे की कीमत समझते हैं। सेविंग का मतलब ये नहीं होता कि हमारे मजबूरी में काम आएगी, सेविंग का मतलब ये भी होता है कि हमें अगर समझ नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ पे लगाए तो इससे अच्छा सेव कर, समझ आई। जबरदस्ती ना ठोके किसी जगह पे रिस्क लेके कि हाँ यार इसने ये 5 करोड़ कमा गया तो हम भी कमा जाएंगे, क्योंकि पीछे क्या हुआ है आपको नहीं पता।
तो 2-4-5 करोड़ हो सकता है आप ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग से कमा लें, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप खेल रहे हैं ये जुआ, तो आप हार के ही निकलेगी। और जितने भी बड़े बड़े धुरंधर, जितने भी अरबपति बने हैं, वो कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं बना, टेक्निकल एनालिसिस से नहीं बना, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से बिल्कुल अलग होता है, राइट। तो आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट समझ आया होगा। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इज अनसर्टेनिटी इन द प्राइसेस। अगर हम गैम्बल की बात करते हैं, गैम्बल जो जुआ होता है बेसिकली, उसके अंदर भी जो प्राइसेस है वो बहुत फास्ट मूव करते हैं, कुछ कुछ मिनट्स के अंदर प्राइसेस मूव करते हैं। अगर आप किसी स्पोर्ट्स पे गैम्बल कर रहे हैं तो प्राइसेस बहुत स्पीड में मूव करेंगे, आप भी ऐसे ऐसे देखते रहे कि बड़ी स्पीड। इसी तरीके से इसके अंदर भी प्राइसेस बहुत स्पीड में मूव करते हैं। आपने देखा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप ऐप में करते हैं, कैसे कैसे स्पीड में मूव कर रहा होता है, आपका अमाउंट भी प्रॉफिट लॉस कितने स्पीड में दिखा रहा होता है। तो इतनी स्पीड में जब वो मूव करेगा तो आपके हारने के चांसेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएंगे। आपका दिमाग भी तो उसी स्पीड में ही ऐसे अप डाउन चलेगा ना, राइट। तो अनसर्टेनिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। फोर्थ पॉइंट पे आता हूं। फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है ट्रेडिंग को जुआ बोलने का। जब एक इंसान जुए में हारता है तो वो अपना कंट्रोल खो सकता है, कंट्रोल ऑन लॉसेस खो सकता है। तो इसी वजह से अगर आप एक बारी ट्रेडिंग में हारना शुरू हुए तो आपने जितना भी पैसा कमाया है वो बहुत जल्दी चला जाएगा। और अभी तक आपके पास सक्सेस स्टोरीज तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन जो अनसक्सेसफुल स्टोरीज है वो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेइज्जती नहीं कराएगा ना वीडियो बना के। स्टार्टअप जो बड़े, उनकी भी वीडियोस आपको मिल जाएगी, लेकिन जो फेल हुए उनकी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। स्टार्टअप जुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सक्सेस स्टोरी हमेशा हाईलाइट होती है, लेकिन अनसक्सेसफुल स्टोरी हाईलाइट नहीं होती। तो अनसक्सेसफुल स्टोरी बहुत ज्यादा है। और अगर आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो वहां पे भी बहुत जो शेयर मार्केट के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी यही बोलते हैं कि 99% लोग यहां से हार के निकलते हैं और 1% बंदा ही यहां से जीत के निकलता है। तो अब आप सोचिए, आप उस 1% में आने के लिए अपना कितना पैसा पहले लॉस करेंगे उस एक्सपीरियंस को लाने के लिए। सो इससे अच्छा तो खेले ही ना, हाई रिस्क ले ही ना। इससे अच्छा पैसा उस जगह पे इन्वेस्ट करें जिस चीज की नॉलेज हो। फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, अच्छी अच्छी कंपनीज में निवेश कर दीजिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पैसे की वैल्यू बहुत बड़ी चीज है, तो पैसे की वैल्यू को समझिए। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट तो हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है और बोलना भी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज एडिक्शन। गवर्नमेंट भी कहती है कि इसकी आपको आदत लग सकती है। मैं भी आपको ये बोल रहा हूं कि इसकी आपको आदत लग सकती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग की तो आपको आदत लग सकती है नहीं, आदत लग जाएगी। अगर आपको एक बार प्रॉफिट वहां से हो गया तो आई एम गिविंग यू गारंटी। जो ऑप्शन ट्रेडिंग रेगुलर करते हैं उनका सैटरडे संडे निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे छुट्टी होती है, फिर मंडे को मार्केट खुलती है। तो सैटरडे संडे निकलना मुश्किल होता है। मेरी बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग वाले लोगों से भी बात हुई है। आपको बस समझदार बनना है कि अपने पैसे को हाई रिस्क में नहीं डालना, क्योंकि गैम्बल भी हाई रिस्क ही है। गैम्बल में भी आप जीत सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप जीत सकते हो। 99% लोग हारते हैं, 1% बंदा जीतता है, तो वहां पे तो आपके ज्यादातर चांसेस हारने की ही है। तो इससे अच्छा आप लॉटरी की टिकट ले लो, ठीक है। लॉटरी की टिकट में भी कुछ ही परसेंट चांसेस होते हैं आपके, बहुत ही कम परसेंट चांसेस होते हैं आपके जीतने के। तो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं और आप इस पे काम करेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं तो आई वुड से कि निकल लो, मत सीखो इसको, लॉन्ग रन के लिए नहीं है। आप अभी भी अपने करियर में चले जाओ, कहीं से पैसा कमाओ और उस पैसे को लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से निकल जाओ। दिस इज अ गैम्बल। टेक्निकल एनालिसिस पे आप अपनी जिंदगी को महान नहीं बना सकते। आई कैन गिव यू गारंटी। आज की डेट आप नोट कर लो, यूट्यूब पे वीडियो जिस दिन लॉन्च हुई है वो डेट आ रही होगी, और मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ अगले 10 साल बाद भी मेरी यही वर्डिंग होगी जो मेरी आज है ऑप्शन ट्रेडिंग्स को लेके। थैंक यू सो मच। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ प्लस पॉइंट्स सीखे होंगे, और मैं आशा करता हूं, मैं भगवान से भी दुआ करूंगा कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से वो दूर रखे और लॉन्ग रन की इन्वेस्टमेंट तक लेके जाए। थैंक यू सो मच।